हाँ तो अब देखो, झूठ बोलने को तो सफेद पीली कमीज वाले नेता भी झूठ बोल सकते हैं, तो मैं तो एक नाबालिग सा यूट्यूबर हूँ। सफेद कपड़ा ओ अरे सफेद नहीं, ब्राउन है, ये दिख नहीं रहा क्या? पहले ही बता दूं एक चीज, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना मुझे बीजेपी से फर्क पड़ता है और ना ही कांग्रेस से फर्क पड़ता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं, पर मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता हूँ। पर जरा इस चीज को साइड करते हैं, राजनीति को अपनी तरफ रखते हैं और अपना लोग अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले। बिकॉज मैं जानता हूँ थंबनेल से तो मैं कुछ भी समझ नहीं आएगा। थंबनेल में तुमने बस एक ही चीज पढ़ी है और उसी की वजह से तुम लोग आए हो। पर इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें टॉप 5 ऐसे एनिमे बताने वाला हूँ जो कि तुम लोगों को, अगर घर पे अकेले बैठे हो, घर में कोई नहीं है, तो तुम्हें अपने बिस्तर में जाओ, कंबल में मुंह दबाओ और एक रात में इन एनिमे को देख डालो। इस तरीके को चैनल में बताने वाला हूं तो देख के मजा जरूर आ जाएगा। इसलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और मैं जानता हूं मैंने कैरी का डायलॉग मारा है, कैरी का कॉपीराइट नहीं है इस चीज के ऊपर, ठीक है? हाँ तो सबसे पहले जो हमारे पास एनिमे आता है उसका नाम है कैन ए बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव। अब ये जो एनिमे है ये पिछले सीजन ही रिलीज हुआ है और इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बात कर चुका हूं, पर दोबारा से करता है बिकॉज अब ये एनिमे खत्म हो चुका है। और आखिर कैसा था ये एनिमे, मैं कहना चाहूंगा टाइम पास के लिए तुम लोग देख सकते हो। इसके अंदर जो पूरी कहानी है वो एक लड़का और एक लड़की के फ्रेंडशिप को अराउंड घूमती रहती है कि आखिर उन दोनों के फ्रेंडशिप जो है वो सीजन के एंड तक सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कर पाती है या नहीं कर पाती है वो तो तुम्हें आने में देख के पता चलेगा। लेकिन भाई और बहन के बीच में ये जो मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट इसलिए होती है बिकॉज हमारे भाई की जो पहली क्रश होती है वो दोबारा से एंट्री मार चुकी है और भाई की जो पहली क्रश है अब उसका क्रश हमारा भाई बन चुका है। तो एक तरह से भाई की क्रश भाई पर डोरे डाल लिए और इस चीज की वजह से भाई की बेस्ट फ्रेंड को दिक्कत हो रही है कि कैसे दूसरी लड़की इसके ऊपर डोरे डाल रही है। जाने मन पुष्पन का प्यार, तेरी बहन का लौड़ा बचपन के प्यार। अब ये डोरे डालने का जो चक्कर है ये तो अपना एनिमे में चलता ही रहता है और एंड तक क्या होता है वो तुम एनिमे में जाके देख लेना, जो मैं पहले बोल चुका और दोबारा से बोल रहा हूँ। बाकी एनिमे अच्छा है, तुम लोगों को एक बहुत ज्यादा क्यूट सी कैरेक्टर देखने को मिल जाएगी, एक झाटू सा लौंडा देखने को मिल जाएगा। हम अपने अगले एनिमे की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है क्लासरूम ऑफ द हीरोज। अब जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर हमें एक मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि हर एनिमे में होता है और फिर भी मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता है। तो वो जो बंदा था वो अपने टाइम का मतलब भिड़े के जमाने का अपना हीरो था, लेकिन अब भाई हीरोपंती से बोर हो चुका है बिकॉज अब उसने डीमन लॉर्ड को भी हरा दिया। भाई के पास कुछ काम बचा है? बिल्कुल भी नहीं। अब भाई बेरोजगार है, बिल्कुल तुम्हारे और मेरी तरह। और इसलिए भाई डिसाइड करता है कि अब क्योंकि वो बेरोजगार हो चुका है तो अब वो क्यों ना एक नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट करे, हीरोपंती से दूर जाए। मतलब टाइगर श्रॉफ तो जा नहीं पा रहा है लेकिन ये भाई हीरोपंती से दूर चला जाता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीना स्टार्ट करता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भाई को नॉर्मल जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि नॉर्मल इंसान नॉर्मल जिंदगी जीता कैसा है। भाई पूरी तरह से अब नॉर्मल है, इसलिए उसके जो कांड होता है वो भी अब नॉर्मल ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई जिस स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है वहां पर भाई पावर्स का पूरा फ्लेक्स करता है। भाई को लगता है कि ये चीज तो नॉर्मल है, हर कोई पावर का फ्लेक्स करता है। अगर ये चीज भी कम लग रही है तो भाई के स्कूल में एक बार एक ड्रैगन हमला कर देता है। भाई एक थपेड़ के अंदर ड्रैगन को उसकी औकात याद दिला देता है और बता देता है कि स्कूल का दादा कौन है। लेकिन इसके बाद भाई सबको क्या कहता है, अरे ड्रैगन ही तो मारा है, एकदम नॉर्मल सी चीज है। ये चीजें भाई के लिए नॉर्मल है लेकिन लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है और यही वाला इस एनिमे का प्लॉट है कि भाई कैसे अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जो कि वो जीना चाहता है जी पाता है या नहीं जी पाता है। ये तो तुम्हें एनिमे देख के पता चलेगा। बाकी अगर मेरी बात करें कि मुझे आखिर इस एनिमे में क्या पसंद आया है तो लड़कियां। हाँ तो जरा आप बात करते हैं अपने अगले एनिमे के बारे में जिसका नाम है वेलकम टू जापान मिस एल्फ। और इस एनिमे की जो कहानी है वो एकदम से तुम्हारे और मेरे जैसे नॉर्मल से इंसान को फॉलो करती है जो कि रोज सुबह जॉब पे जाता है, शाम को आता है, खाना बनाता है, खाना खाता है, फिर मुठ मारता है, उसके बाद सो जाता है और सोने के बाद काफी सारे अपने मन पसंद के सपने देखता है। काफी सारे तो नहीं, बेसिकली एक ही सपना देखता है जो कि सीक्वेंस वाइज चलता जा रहा है। मतलब भाई के सपनों में भी एक कहानी चल रही है। मतलब भाई ने एक जगह पे अगर सपना छोड़ा है तो अब अगली रात को वहीं से वो सपना स्टार्ट होगा। मतलब यार काश ऐसा मेरे साथ भी हो सकता। मैं मतलब यार एक बार कुरुमी के साथ हो सेक्स होने वाला था और यार सपना टूट गया सारा। मैं बढ़िया कुरुमी मिल गई थी मुझे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अरे अब तो कर लो, अब तो मोदी जी ने ही बोल दिया।
लेकिन ये चीज भाई को लग रही होती है कि भाई जो रोज रात को देखता है वो सपना है, पर भाई ऐसा नहीं है। रोज रात जब भी वो सोता है वो दूसरी दुनिया के अंदर रिकानेट हो जाता है, उठने के बाद वापस अपनी दुनिया में आ जाता है, और इसी चक्कर में एक दिन भाई उस दुनिया में जो उसकी पसंदीदा औरत होती है, एक एल्फ होती है, उसको भी अपनी दुनिया के अंदर लेके आ जाता है। और जब वो यहाँ पर आते हैं वो देख के कहते हैं ये क्या है, ये क्या है, मैं कहाँ हूँ। और अब हमारा भाई उसका ख्याल रखना स्टार्ट करता है। इन दोनों के बीच में कुछ संबंध क्रिएट होते हैं। अब वो जायज है या ना जायज है वो तो तुम्हें एनिमे देख के पता चलेगा। आखिर किस तरह से इनकी रोमांटिक रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, पूरा एनिमे इस चीज को राउंड घूमता रहता है। साथ ही साथ एक ड्रैगन को भी भाई अपनी दुनिया में ले आता है, बिकॉज उसको भाई का खाना बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। तो किस तरह से इस एनिमे की कहानी ग्रो अप करती है वो तुम एनिमे में जाके देख लेना। बाकी जो हमारा अगला एनिमे है उसका नाम है ये। सुनो, मुझे इस एनिमे का नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। अब देखो, इस एनिमे की जो कहानी है वो एक हाई स्कूल के अंदर सेट है, जहां पर एक लड़की है, एक लड़का है। और ये चीज मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, हाई स्कूल है तो रोमांस होगा, और रोमांस है तो लड़का लड़की होंगे। हाँ, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमारा जो भाई है उसको हारम बहुत ज्यादा पसंद है। उसे चाहिए कि उसके पीछे 10-12 लड़कियां पड़ी रहे, लेकिन क्या भाई की शक्ल ऐसी है जिस पर लड़कियां हमारे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक लड़की जो कि हमारे भाई को पसंद करने लगती है, और जब उसको पता चलता है हमारे भाई को चाहिए एक हारम, तो वो लड़की भाई के लिए हारम बन जाती है। वो एक एक्टर है और वो अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करती रहती है और हमारे भाई को पूरी तरह से सेटिस्फाई करती रहती है। अब यही कैरेक्टर प्ले, रोल प्ले करते करते इन दोनों के बीच में जो मोहब्बतें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल क्रिएट होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिकॉज भाई लड़की के एक कैरेक्टर को पसंद करता है, दूसरे कैरेक्टर को नहीं करता है, दूसरे कैरेक्टर को पसंद करता है तो तीसरे को नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मैं करता हूँ सबको पसंद, मैं पूरी लड़की पसंद करता हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आखिर किस तरह इन दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी आगे बढ़ती है, और क्या एंड में ये दोनों एक साथ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पूरी कहानी इस चीज के अराउंड है। वेल, तो सीजन 1 के अंदर इसकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो समेट समाट के तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दिया। सीजन 1 के साथ ही ये कहानी एंड हो चुकी है। एक ही सीजन देखने को है तो जाके देख सकते हो। मतलब सीजन 2 का इंतजार नहीं करना है तो दिल को ज्यादा खुशी होती है। ओपन कंगनम स्टाइल। बाकी इसके बाद जो हमारे पास एनिमे है वो है ये। हाँ, तुम लोग सही समझे, मुझे इसका भी नाम याद नहीं है। अब बात करें इस एनिमे की, ये एनिमे मैंने हिंदी में देखा था, और क्यों देखा था मुझे भी नहीं पता, और अब तक रिग्रेट कर रहा हूँ क्यों देखा था। पर अब देखो, इस एनिमे में जो कहानी है वो कुरुप नाम के एक लौंडे को फॉलो करते हैं, जिसको कि एक हीरो पार्टी के अंदर से मतलब धक्के मार के निकाल दिया गया है। बिकॉज भाई उनके लिए किसी काम का नहीं है। ये चीज उन लोगों को लगती है कि भाई उनके किसी काम का नहीं है। भाई एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जो कि एक रात में पूरा का पूरी इमारत खड़ी कर डालते हैं। भाई के लिए जो नॉर्मल काम है ना, वो काम नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता है। और मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, बिकॉज मैंने क्या बोला मुझे खुद समझ नहीं आया। इसलिए एक बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। तो देखो, नॉर्मली किन्हीं लोगों को एक माइंड खोदने में कितना वक्त लगता है? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। भाई ने 1 दिन में पूरी माइंड खोद दी। और जब एक बंदे ने उसे बताया कि भाई तूने जो करा है ना वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, तो भाई को ये लगता है कि जो नॉर्मल इंसान है वो इससे भी ज्यादा लंबी माइंड खोल देते हैं। मतलब भाई जब अपना 100 लेवल अचीव करता है ना, तो भाई को लगता है कि उसने 1 लेवल अचीव करा, और अगर सामने वाला बंदा 1 लेवल अचीव करता है, भाई के लिए वो 100 लेवल है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लो तो एक मैजिक स्टोन का सीन बनता है। वो अपना मैजिक एक स्टोन के अंदर डालता है जिससे कि वो मैजिक स्टोन बन जाता है, और उसमें भाई को 1 मिनट ही लगता है। मतलब पल भर का गेम था भाई के लिए। लेकिन भाई जब वो लड़की बताते हैं कि देख भाई जो तूने किया है ना ये नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, उसे भी 1 घंटा लगता है, तो भाई ये समझने लगता है कि जो नॉर्मल मैजिशियन होते हैं ना वो 1 घंटे तक अपना जादू एक पत्थर के अंदर डाल सकता है। इतना ज्यादा मैजिक है उन लोगों के पास, उनके सामने भाई कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब समझ रहे हो किस लेवल पे चूतियापंती कर रहा है हमारा भाई। और भाई को अपनी जो इनक्रेडिबल पावर से इनका एहसास होता ही नहीं है, और जो लोग हैं वो होने भी नहीं देते हैं, बिकॉज सबको उसका फायदा उठाना है। लेकिन इस सब के साथ ये कहानी आके किस तरह ग्रो अप होती रहती है, और हमारे भाई को एहसास होता है या नहीं होता है कि भाई वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो सब तो एनिमे में जाकर पता चलेगा। मुझे तो इसके गांव के बारे में जानना है। ये हस्त मैथुन गांव है तो है कहाँ, जहाँ के लोग इतने ज्यादा पागल होके आ रहे हैं। मतलब भाई के सामने जो डीमन था वो घबरा गया कि भाई तू हस्त गांव से है।
भाई मैं नहीं लड़ सकता तेरे से हस्त घाव वालों से। तो तुम लोग इसी से समझ गए होगे भाई का टोरा तो बहुत भयंकर लेवल पे है, लेकिन भाई को ही नहीं पता कि भाई का टोरा है। ओ, इसी के साथ ये कहानी चलती रहती है। बाकी कहानी का तो अपना है, जो चलना है चलती रहेगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है मैंने 5 के 5 आने में कवर कर लिया। और मुझे उम्मीद तो है कि मैंने अच्छी वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी नहीं बनी है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज अब मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, अभी तक मैंने नहाया नहीं है। मैं आ जाऊंगा नहाने, अब नहाने के बाद मैं अपने जॉब पे जाऊंगा, काम करूंगा, उसके बाद वहीं बैठ के एडिट करूंगा, उसके बाद वीडियो अपलोड करूंगा, और अपलोड करने के बाद जियो वालों को कॉल करूंगा। बहन का चौथा, तुम लोगों ने अब तक मेरा इंटरनेट ठीक नहीं किया। बाकी इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी बकचोदी के साथ वीडियो समाप्त होती है। बाय बाय, सायोनारा। नहाया तो मैंने बोलने के बाद भी नहीं है।